है ना। हम पिछले हफ्ते से जो देख रहे हैं कि खास करके हम पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते भी है, और आजकल जो मॉडर्न चर्च जो है वो भी पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ बातें बोलता है ना। लेकिन खास करके जब मैं भी आया तो है ना कि सारे लोग तो पवित्र आत्मा के दान और वरदान के बारे में, गिफ्ट के बारे में बात करते हैं, सेवकाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि भाई पवित्र आत्मा हमको किस लिए और किस वजह से दिया गया है ना। और पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों से कुछ थोड़ा बहुत बात किया, और मैं बोला था कि मैं इनको बात को मैं और भी आगे लेके जाऊंगा। तो फिर हम निकाल लिए है ना यूहन्ना 16 अध्याय, उसका यूहन्ना 16 अध्याय उसका 7 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। 7 से 11 यूहन्ना 16, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं जाऊं तो वह साया तुम्हारे पास आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे बस है ना। ये यहाँ यीशु मसीह उसके चेलों को उसे बात कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जाने के बाद में कोई चीज़ को किसी को तुम्हारे पास में भेजूंगा, और वो क्या है? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो कुछ करेगा, है ना। और जो करेगा वो यीशु मसीह ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही खास शब्दों में इधर में बताया है ना। अगर आज हम देखते हैं, और पिछले हफ्ते हमने देखा है कि तीन बातें बोला, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में, तीन बातें, है ना। पहली बात जो है, हमने पवित्र आत्मा को ऐसा ये किया है कि पवित्र आत्मा जब मिलता है हमको, तो पवित्र आत्मा जब हम में आता है तो क्या करता है? हमको खुरेदता है, और जो हमारे अंदर में जो पाप है उसको बताता है ना। इसको कोई नहीं बताता आज कि जब पवित्र आत्मा आता है तो हमको कायल करता है। काय के विषय में? पाप के विषय में। वचन जिस तरीके से बोलता है कि सभी पापी है ना। और जब हमको पाप के विषय में पवित्र आत्मा हमको कायल करता है, और जब हम कायल होते हैं, और अगर हम कायल होते हैं और हम जानते हैं कि हमारे अंदर में कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर नहीं चाहता है, और वो पवित्र आत्मा हमको बता रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम पश्चाताप करते हैं। सबसे पहले हम उसको, जब पवित्र आत्मा बताता है तो उसको मानना जरूरी होता है। हम मानते हैं, मानने के बाद में उसको हम क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। इसको बोलते हैं ना कि सबसे पहले उसको मानना जरूरी होता है, एडमिट, एक्सेप्ट कि हाँ भाई मैं ये हूं। लेकिन आजकल के मसीह लोग तो ये बने हुए हैं कि वो मानते ही नहीं कि आप में कोई पाप है। समस्या ये है कलीसिया के साथ। और जब हम उसको मानते हैं और क्या करते हैं उसके बाद में? उसको पश्चाताप करते हैं। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है कि जब हमारे अंदर में ये जो पश्चाताप का आत्मा काम करता है, और हमारी जब सफाई होती है, और ये जो पाप है इससे हम डील करते हैं, इसको हम
है ना इसको निकालते हैं या इसको हम जब पश्चाताप करके है ना मानते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर की धार्मिकता, है ना, परमेश्वर की धार्मिकता मतलब यीशु मसीह की धार्मिकता में वास करती है। तो यह धार्मिकता जो है, ध्यान में रखो, यह हमारी धार्मिकता नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं। सुन लो बात ध्यान से, हम कितने अच्छे ये नहीं है। हम में जो धार्मिकता काम करती है वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। और जब ये धार्मिकता हमें काम करती है और जब यीशु मसीह की धार्मिकता हम पे आती है, तब हम दुष्ट का न्याय कर सकते हैं। और अगर ये धार्मिकता नहीं है, तुम अपनी धार्मिकता लेके उसका न्याय कर रहे हैं, इसीलिए आज बहुत सारे लोग जो है वो परेशानी में है, वो मुसीबत में है। वो उनके समझ में नहीं आ रहा कि सेवकाई भी कर रहे हैं, मसीह जीवन जी भी रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा हमारे जीवन में उल्टा सीधा। क्योंकि हम बहुत से बार मसीह क्या करते हैं? अपनी खुद की धार्मिकता को लेकर प्रभु का काम करते हैं, अपनी खुद की धार्मिकता, अपने खुद के अच्छे काम, अपने बात। मैं कई बार अपने वचन में लोगों को बोला, परमेश्वर हमें कराने का ज्यादा इच्छुक नहीं है कि हम क्या करें, हमको बनाने में ज्यादा इच्छुक है। हमको कितना कराना है उसकी इच्छा वो नहीं है, हमको कितना बनाना है वो इच्छा है उसकी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ना कि डूइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बीइंग इज इम्पॉर्टेंट। करना जरूरी नहीं है, बनना जरूरी है। और यहाँ हम ये देख रहे कि है ना, ये जो हमने पिछले बार काफी कुछ है ना पाप के बारे में और इसके बारे में देखा है। मैं ना धीरे धीरे करके ये सारों को क्लियर करूंगा और है ना इसको वचन के अनुसार कि हम कौन है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा है ना। जैसे हम अगर हम निकालेंगे है ना मत्ती, वहां से हम शुरू करेंगे, मत्ती उसका 18 अध्याय निकालिए, मत्ती का 18 अध्याय उसके 31 से 35 तक पढ़िए। हमारे बीच में ज्योति पढ़ेगी। उसके संगी दास यह जो हुआ था उसे देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को बुरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तूने भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही व्यवहार करेगा। नहीं, मैंने इसके 21 से पढ़े, नहीं 21 से। हाँ। तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राज्य के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो
हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तूने भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उसके हाथ में रही। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। है ना, यहाँ पर बहुत बहुत साफ रीति से यीशु मसीह ये दृष्टांत दे रहा है, और ये दृष्टांत में बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के ऊपर 10,000 का कर्जा है। और उसने जब गिड़गिड़ा के अपने मालिक से, अपने स्वामी से दया मांगा, क्षमा मांगा और उसको बोला कि भाई मेरा कर्जा माफ कर दे, तो उसने क्या किया? उसका कर्जा माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने किसी और को कर्जा दे के रखा था, और वो भी बहुत कम मात्रा में। बोलो उसको 10,000 था तो इसको 100 रुपए था। इसने क्या किया? उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया। क्या बोला उसको? हाँ, क्या है इसका जो यीशु मसीह जो दृष्टांत दे रहा है? क्या 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 यीशु मसीह बोलना चाह रहा है? क्या बोलना चाह रहा है? कि परमेश्वर ने हमारा इतना सारा, जो हम इतने पाप किए और बहुत कुछ किया, और जब हम परमेश्वर के पास आए और गिड़गिड़ाए, है ना, ये क्या कर रहा है? एक्चुअली ये गिड़गिड़ा रहा है। और जब उसने गिड़गिड़ाया तो उसके स्वामी ने क्या किया? उसका कर्जा माफ कर दिया, माफ हो गया इसका। लेकिन ये बाहर निकलते साथ ही भूल गया कि मेरा क्या हो गया। उसने क्या किया? है ना, ये इसको, इस व्यक्ति को बोला जाता है दुष्ट व्यक्ति, है ना। इसको बोला जाता है कि, है ना, कि व्यक्ति जो है, इंसान जो है, वो कितना स्वार्थी है। इसको बोलता है ना, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड। ये हमारा नेचर है पाप का। और भूल जाता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कर दिया। कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर, है ना। यहाँ पर जो खास बात क्या है ना, सब कोई जानते हैं कि पाप गलत है। कौन नहीं जानता कि पाप गंदा है, पाप गलत है, हा? सब जानते हैं, नहीं जानते? सब जानते हैं। लेकिन कितने लोग इसके ऊपर, हाँ, बहुत ही ज्यादा गंभीर है कि गंभीर की ये पाप का जो नतीजा है वो क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ पर ये जो 18 अध्याय में मत्ती के यीशु मसीह समझा रहा है। सब कोई बोलते हैं पाप गलत है, सब कोई बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, और जब हम देखते हैं कि अब जब फंसे हुए हैं और बहुत इसमें है, तो हम क्या करते हैं? गिड़गिड़ाते हैं, क्षमा मांगते हैं, और आपको क्षमा भी मिल जाती है। लेकिन क्या हम, कोई अगर दूसरा आदमी कोई छोटी सी भी गलती किया तो क्या उसको क्षमा करते हैं? अगर ये करने लग जाए कलीसिया ना, तो कलीसिया के सब समस्या खत्म हो जाएंगे। आज कलीसियाओं के अंदर में वाद विवाद है, विभाजन है, आज एक दूसरे के प्रति उल्टी सीधी बात है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये सब मैसेज दिया नहीं जाता है, वहां पॉलिटिक्स है। एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए, इसलिए मैंने बोला मॉडर्न चर्च आजकल, है ना, बहुत कम चर्च है जो जान रहा है कि असली काम पवित्र आत्मा का क्या है। अभी बोलते हैं हम मसीह लोग हैं।
लेकिन एक दूसरे को क्षमा नहीं करते। बड़ा जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा के नाम जब है ना बात करते हैं, पवित्र आत्मा आता है तो उसका काम क्या है? कायल करता। क्या कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ठीक नहीं हो, क्या करो? अपने रास्ते से सीधे कर। हम अगर मसीह जीवन में है ना बढ़ रहे हैं, हाँ, और हम हर हफ्ते है ना कलीसिया में भी जा रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, और वो भी कैसे? एक सुपरफिशियली कर रहे हैं। लेकिन हम पाप के बारे में कुछ नहीं जानते या उसको डील नहीं कर रहे हैं। हमारा मसीह जीवन बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? है ना, हमको कुछ भी पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है ना? क्यों? पवित्र आत्मा आके क्या काम करता है? लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, है ना, गिफ्ट के बारे में बात करते हैं, चंगाई के बारे में बात करते हैं, है ना, बहुत सारे आशीष के बारे में बात करते हैं, लेकिन भाई ये जो असली काम तुम्हारे अंदर में करने वाला है वो कोई बात नहीं कर रहा आजकल। बात नहीं कर रहा। ये आके है ना ये आके क्या करता है? हमको पाप के विषय में क्या करता है? कायल करता है। ये हमको पाप के विषय में बताता है ना। ये जो पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है, ये पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है, ये स्वभाव उसका कंपैशन नहीं है, मालूम आपको? मतलब दया नहीं है। सुनो बहुत ध्यान से, पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है वो दया नहीं है। ये जो दया है ये परमेश्वर यीशु मसीह का नेचर है, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। कंपैशन जो है वो क्या है? वो यीशु मसीह का स्वभाव है। वो पवित्र आत्मा का असली स्वभाव नहीं है। पवित्र आत्मा का असली स्वभाव है कायल करना, कन्विक्ट करना, हमको बताना कि हम में चल रहा क्या है ना। ये बहुत से बार है ना ये लोग सुनने में या समझने में बहुत भारी गलती करते हैं, है ना। जो दया करना, जो किसी के ऊपर है ना मतलब कि जिसको बोलते है ना दया करके उसको सहानुभूति दिखाना, वो किसका नेचर है? असली यीशु मसीह का नेचर है ना। लेकिन पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या करता है? सीधा हम पे क्या बोलता है? ये गलत है, कन्विक्ट करता है, हमको वो चीज को बताता है ना। ये इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है ना। आप बोलेंगे कि यार अब ये पादरी जो है ये क्या बोल रहा है? जाके बड़े अच्छे से पवित्र आत्मा का चरित्र को पढ़ाई कर, इसका काम है। यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है जब पवित्र आत्मा आएगा, है ना, इसका यूहन्ना 16:8 पढ़िए। यूहन्ना 16:8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और क्या? वो संसार को पाप, फिर 9 वचन, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्या 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 बताएगा पवित्र आत्मा आके पाप के विषय में? कि वो मुझ में विश्वास नहीं, नाम तो ले रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। वो मुझ में विश्वास नहीं करते। इसका मतलब क्या है? कि वो मेरे वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन विश्वास नहीं करते हैं आपके विषय में। और ये खाना वो यहाँ पर कोई उसके पास में गया नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। वो डायरेक्ट आपको बताएगा कि ये भाई ये ऐसा ऐसा है करके। ये अगर हम नहीं तो क्या है ना
पवित्र आत्मा हमको आराम भी देता है। कब? जब ये पाप जो है ना ये सॉल्व हो जाता है तो क्या होता है, परमेश्वर का या पवित्र आत्मा के द्वारा, इसको बोलते हैं कंफर्टर है, हमको क्या करता है, आराम देता है। पहले क्या करता है, घायल करता है। जब हम उसको पश्चाताप करते हैं और जब हम उन पाप से मुड़ जाते हैं तो क्या होता है, हाँ? उसका कंफर्ट मतलब उसका आराम हमारे अंदर में। क्यों लोग बेचैन हैं, बहुत परेशान है। मसीह लोगों के चेहरे देखो या मसीह लोगों के जीवन देखो ना तो बहुत परेशान है। क्यों? हाँ? ये सहायक नहीं है, ये सहायता करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। वो जो इश्यू है वो खत्म नहीं हुआ। हाँ? क्यों? उसने पश्चाताप भी नहीं किया, या उसने बोला तो उसको ऐसे ही ले लिए। रे पवित्र आत्मा का काम तो भाई दान और वरदान देने का है, पवित्र आत्मा का काम तो चंगाई देने का है। बिल्कुल है भाई, कौन बोलता नहीं है, चंगाई देने का है, चमत्कार करने का है, आशीष देने का, सब कुछ है। लेकिन जो मेन इश्यू है उसके ऊपर क्यों हट जाते हो? मतलब क्या हो रहा है कि जो मेन बात है उसको कोई नहीं बता रहा है, लालच दे रहे हैं। पवित्र आत्मा ये कर देगा, वो कर देगा, बिजनेस करा रहे हैं लोग। पवित्र आत्मा से बिजनेस करा रहे हैं, प्रभु ये कर देगा, प्रभु वो कर देगा। हाँ? उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे कि जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है, कंफर्ट करता है, हमको कंफर्ट करता है। ये क्या हो गया, इश्यू सॉल्व हो गया, जो बात थी वो खत्म हो गई, क्षमा मिल गई। और तब पवित्र आत्मा का काम तो पवित्र आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है, क्या है, घायल करना, कन्विक्ट करना है। जब हम उसका कन्विक्शन हमारे अंदर आता है तो क्या होता है, हम पश्चाताप करते हैं। जब पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आराम हमारे अंदर में प्रवेश करता है। समझ गया? अगर ये इश्यू अगर मसीह जीवन में समझ में नहीं आया तो बाकी इश्यू कोई समझ में नहीं आने वाले हैं। हाँ, पवित्र आत्मा ही करते रह जाऊंगा। इसलिए लोगों के जीवन नहीं बदलते, जैसे कि वैसे ही नहीं रहते। और अगर आपने जब ये पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है और आप इसकी सुन नहीं रहे तो इसका जो स्वभाव है ना, बच्चे समान स्वभाव है। और आप उसका तिरस्कार कर दे रहे हैं, आप उसका इनकार कर रहे हैं और उसकी मान नहीं रहे या सुन नहीं रहे, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं। वो अपने आप को आपसे दूर कर लेते हैं। जब दूर कर लेते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, पवित्र आत्मा से दूर हो जाओ, क्या होगा, आप दिन प्रतिदिन बहुत सख्त होते चले जाते हो। क्यों? सुनना बंद कर दिए। बोल रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हाँ, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन आपका ध्यान तो कहीं और है, टीवी के अंदर है, कहीं फोन के अंदर है, कहीं है ना सेवकाई के अंदर है, कहीं कुछ के अंदर है, हाँ अपने काम के अंदर है। हाँ? इसको बोलते सख्त होते चले जाना, अपने हृदय में अंदर में सख्त होते चले जाना। हम सब कुछ कर रहे है ना। इजरायली लोग कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया, मालूम आपको, कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। जब वो परमेश्वर का कभी इनकार नहीं किया, उसको कभी गाली नहीं दी, लेकिन उसकी सुने भी नहीं। क्यों? क्योंकि है ना, परमेश्वर जानता ये क्या है, बहुत टेढ़ी जाती है, बलवा करने वाली जाती है। क्यों? वो गाली दे रहे थे प्रभु को। हाँ, दिखने में ऐसा नहीं लगता कि वो विरोध कर रहे। आज कैसे ऐसे मसीह कितने हैं आज दुनिया में। तो यहां पर जो पवित्र आत्मा का जो काम है ना, वो समझना बहुत जरूरी है।
है ना। और ये जो जब है ना पाप के विषय में, ये बहुत खतरनाक विषय है, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। पुराने नियम के अंदर में 5 प्रकार के बलिदान थे या नहीं थे? हाँ? कितने बलिदान थे, और ये पांचों कहाँ क्यों किया जाता था, किस दशा में ले जाते थे, क्या के लिए? ये सारे के सारे पाप के विषय में। यीशु मसीह आया और अपना बलिदान दिया, काय के लिए? हाँ, हम बोलते ना हमको हम छुटकारा मिल गए, काय से? तो सारा का सारा इश्यू जो है वो ये है। तो मतलब कि मेन चीज को ही खत्म कर दिया शैतान ने कलीसिया के अंदर से। इसके बारे में बात नहीं करना, इसके बारे में बात नहीं करना। क्यों? लोग भाग जाएंगे, नहीं आएंगे चर्च में, ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। उनको चाहिए कि उनको बताओ कि अमीर कैसे बन जाती है, उनको सुनाओ कि भाई चंगाई किस तरीके से मिल जाती है। सब ठीक है भाई, सब ठीक है, लेकिन मेन इश्यू नहीं वो हो रहा है। और बाकी चीज लेके क्या करेंगे बताओ मेरे को? हाँ, बाकी चीज लेके क्या करेंगे? है ना। इसीलिए ये जो इतना इसके विषय में बहुत कम लोग बात करते हैं। परमेश्वर का आना, कभी बोलेंगे कि भाई हम तो मसीह बन गए, हमने तो पश्चाताप कर लिया, हमने बपतिस्मा भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन ये क्या हो रहा है ना। परमेश्वर का वचन बार बार बोलता है चिंता मत करो। कितने लोग रोज चिंता करते हैं? इसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर का वचन बोल रहा है चिंता मत करो, डरो मत, लेकिन वो चल रहा है, मतलब क्या है? हम मान नहीं रहे, कहीं तो भी हम आज्ञाकारी हैं। तो इसको क्या गिना जाता है? परमेश्वर क्या गिनता है इसको? पाप, है ना। लोग क्या बोलते हैं? वह विचार, हाँ, खून, चोरी, हाँ, लूटमार, झूठ बोलना। लेकिन भाई अगर मसीह लोग है ना, खास करके ये सब चीज नहीं करते माने में आपको, लेकिन चिंता बड़ी बारी करते, डरते बड़े बारी है। करना है भाई, पश्चाताप नहीं करना है, नहीं करना है। हमेशा एंजाइटी, वरी, हाँ, चिंता 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 है। तो पवित्र आत्मा जो है ऐसे विषय में हमको बार बार कायल करता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर, हाँ, डर मत, डर मत, डर मत, हाँ, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे, हाँ। और जब हम इसको बार बार कोई चीज हमारे जीवन में चल रही है और हम उसको सुधार नहीं रहे, और पवित्र आत्मा हमको रोज जो बात बोल रहा है और हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, कौन दुखी हो रहा है यहाँ पर? परमेश्वर दुखी हो रहा है, हाँ? परमेश्वर, हम ये नहीं सोचते कि भाई इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, इसका ये क्या हो रहा है, हम परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि है ना, जब आप अपने बच्चों को कोई चीज बार बार बोल रहे हो और वो नहीं मान रहा है, तो क्या होता है आपको? हाँ? आपको दुखी हो जाते हैं ना, क्या करते फिर? आपके सबके अपने अपने घर में अपने अपने कानून होते हैं। आप सब कुछ चाहते हैं कि मेरा बच्चा इसी तरीके से काम करे, उसको सिखाना पड़ता है, वो नहीं करता है तो क्या होता है? उसी तरीके से परमेश्वर ने हमको बहुत सारी बातें दिया है जो सीखना है, करना है, और उस तरीके से हम नहीं करते, हम अपने मर्जी से करते हैं, जो भी कर रहे हैं अपने मर्जी से कर रहे हैं। हम सेवकाई कर रहे हैं, तो कौन सी सेवकाई कर रहे हैं भाई? मर्जी से। और हमारा बहुत से बात, क्योंकि मैं हमेशा पादरी लोगों के बीच में काम करता हूँ, तो कभी कभी आम लोगों को समझ में नहीं आता है मेरा वचन क्या है, बड़ा मुश्किल जाता। कई पादरी लोगों से पूछो कि भाई आपने पश्चाताप? हाँ, मैंने तो जब बपतिस्मा लिए थे जब पश्चाताप किए थे, जब मसीह बने थे जब पश्चाताप। अभी क्या कर रहे हैं? रोज नहाते हो आप? नहाते हैं। रोज खाना खाते हो? खाते हो।
तो रोज पश्चाताप क्यों नहीं करते? हाँ? कि भाई जिस दिन तुम पैदा हो गए उस दिन नर्स ने तुमको निला दिया, हो गया अब नहीं नहाने का। हाँ? तुम दुनिया में जाते हो तो गंदे होते या नहीं होते हो? हाँ? होते हो। रोज नहाना पड़ता है या नहीं पड़ता? सफाई करना पड़ता। हाँ, आजकल इवन कंप्यूटर में एंटीवायरस आ गया, वो भी वायरस पकड़ लेता है, मसीह लोगों को नहीं पकड़ते। मसीह लोगों को क्योंकि इतने वायरस पकड़ लिए कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया करके, सारा ब्लॉक पड़ा हुआ है। हाँ, सारा जाम है और समझ में नहीं आ रहा क्यों, कोई खोलने वाला नहीं है। सब बोल रहे हाँ बहुत अच्छा है, ये चल रहा है, कलीसिया में चल रहा है, क्यों? है ना, कभी कभी है ना, पादरी लोगों ने, सेवक लोगों ने क्वेश्चन करो अपने आप से, प्रश्न करो कि भाई दुनिया बदल क्यों नहीं रही है, चर्च के लोग बदल क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो वायरस पकड़े हुए हैं, घेरे हुए हैं, सब जाम पड़ा हुआ है। सिर्फ आदत पड़ी हुई है कि आ जाओ भाई, आराधना कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, आशीष ले लेंगे, अपने घर चले जाएंगे, फिर बाद में हम वही करेंगे जो हमको करना है। कोई नहीं बताता, या फिर हिम्मत ही नहीं होती लोगों की बताने की, है ना। मेरे तो दो ही बात समझ में आती, हिम्मत नहीं है। क्यों? डर लगता, क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतना खतरनाक है कि भाई चले जाएंगे तो हम कहां से जिएंगे। खाना क्या ढूंढते हैं? सहानुभूति, आराम ढूंढते हैं लोगों से, है ना। भूल जाओ लोगों से आराम पाना। जब तक कि आपको पवित्र आत्मा आके, है ना, ये जब तक पाप से आराम नहीं मिलेगा, आप किसी मनुष्य के से, है ना। इसीलिए पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना कर लो, हमको आराम होना। हाँ, ठीक है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन तुमको खुद को ढूंढना पड़ेगा, है ना। अपने आप को लोगों के सामने में बेचारा मत बनाओ, खड़े हो जाते सामने में। मैं ये नहीं बोलता प्रार्थना कराना गलत है, आराम दो हम, क्यों भाई? हाँ, ये परमेश्वर जो है ना, ये खुद हमको कंफर्ट करता है, और जब इसका आराम हमारे अंदर आता ना, तो हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दुनिया की रीति है, जब हम पे कुछ होता है तो हम भागते हैं लोगों के पास में, इधर उधर ताकते हैं, और क्या होता है? धोखा खाते हैं। सुन लो बात बहुत ध्यान से, धोखा खाते हैं। क्यों धोखा खाते हैं? इधर उधर भागने के बाद, है ना। परमेश्वर के पास में आराम है, परमेश्वर ही हमको आराम देने वाला है, लेकिन हम जाते इधर उधर, इधर उधर भागते रहते, इधर उधर जाते रहते, कहीं से आराम मिल जाएगा। कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपको आराम नहीं दे सकता, आपको मैनिपुलेट कर देगा, बेवकूफ बना देगा। सावधान हो जाओ, कलीसिया के लोग सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ, धोखा नहीं खाना है, होशियार हो जाओ। यहाँ भागने से कोई आराम नहीं मिलेगा, बाद में धोखा हो जाएगा। और इसी तरीके से, है ना, परमेश्वर का काम ये होता है ना। और ये जो आराम है, कि आराम आता है कि हमारा जो, है ना, जो कायल होता है, हम लोग जो कायल होते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और कायल होकर जब हम पश्चाताप करते हैं, तो तब हमारे अंदर में असली आराम आता है ना। वो पीस को या वो आराम को आने का रास्ता ही ब्लॉक है, कैसे? पाप से। और आप कुछ सोच रहे हैं सुपरफिशियली कुछ हो जाए, कुछ नहीं होना है। परमेश्वर के तरीके अपने तरीके। परमेश्वर ने बोला जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? वो तुमको ये करेंगे, है ना। क्यों हमको आराम नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि हम अपने कान, अपने ध्यान को लोगों की तरफ लगा के रखते हैं, प्रभु के तरफ में, और पवित्र आत्मा की तरफ लगा के नहीं। पवित्र आत्मा तो है, कायल कर रहा है, लेकिन हमारे कान लगे हैं किसी और के ऊपर की, कोई आके बोले हमको छूट मार कि हाँ भाई तू ऐसा ऐसा कर ले और तेरे को आराम मिल जाएगा। पवित्र
पवित्र आत्मा के वो नहीं बोलता, पवित्र आत्मा आके सीधा बोलता कि भाई तेरे अंदर में फलाना फलाना पाप है, इसको सॉल्व कर ले तो मैं तेरे को आराम दूंगा। पवित्र आत्मा कोई गलत बना के रखे आजकल, या कोई समझा नहीं रहा है उसको कि क्या है करके। तो जब हम है ना वो इश्यू को ये करेंगे, फिर क्या होगा? जब हम उसको पश्चाताप किए तो क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या आएगा? आराम आएगा, हमको चैन मिलना शुरू होगा। अगर आपके अंदर में चैन नहीं है, आप परेशान हैं, तो जाके अपने आप की जांचो। तो पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा और आप मान नहीं रहे, है ना, क्योंकि ये सारी चीज पवित्र आत्मा के द्वारा आती है ना। पवित्र आत्मा सिर्फ चंगाई देने वाला, चमत्कार करने वाला नहीं है, हमारे जीवन को बनाने वाला है, हमको परमेश्वर की तरफ पवित्र बना के सामने रखने वाला है? तो इसीलिए है ना, यहाँ पर है ना हम एक उदाहरण देखेंगे कि जो दाऊद था, है ना, उसने पाप किया और उसके बाद में वो पश्चाताप कर रहा है, और उसका जो बेटा है वो बहुत बीमार है। दूसरा सैमुएल निकालिए, उसका 12 अध्याय। दूसरा सैमुएल उसका 12 अध्याय 15 से 23 पढ़िए उसका। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा हुआ रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसने उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे, क्योंकि उन्होंने कहा, जब वह बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसकी बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहा कर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। ये कौन कौन जो अविश्वासी है, कौन इसके ऊपर विश्वास कर सकता है कि यह दाऊद जो है वो जब बच्चा बीमार है वो बड़ा दुखी हुआ है, पश्चाताप कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो मर गया, उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ और खाना खाया, मतलब वो फीस्ट कर रहा है। ये दुनिया के लोगों की किसी को बिना पवित्र आत्मा के बोलते ना, ये सब बात नहीं समझ में आती। क्यों करा भाई? क्यों हमारे पादरी ने ऐसी बात कर दिया? क्यों ऐसा फलाना कर दिया? अरे ये दाऊद के कर्मचारी लोग उससे बात छुपा रहे हैं। क्या हो गया असली में? है ना, जब तक के वो बच्चा बीमार था, दाऊद उपवास में बैठा हुआ था, पश्चाताप कर रहा था कि बच्चा सुधर जाए, है ना, परमेश्वर ने जवाब दे दिया। क्या जवाब मिला उसको? हाँ? कभी कभी हम जवाब क्या चाहते हैं मालूम क्या? कि अब वो ठीक हो जाए, तो जवाब है प्रभु से और हम खुश हो जाए। हाँ? क्या था जवाब उसका? जवाब क्या है परमेश्वर का? वो बच्चा खत्म हो गया,
दुनिया के लोग रहते तो क्या करते, परमेश्वर को कोसते। हाँ, मसीह लोग रहते तो उसको कोसते, उसको गाली देते हैं, परमेश्वर ही नहीं है हमारा। क्या किया दाऊद ने? मतलब कि वो जो इश्यू है वो सॉल्व हो गया, और क्या हो गया, पवित्र आत्मा के तरफ से दाऊद के अंदर में आराम आ गया। इसने पश्चाताप किया। हाँ, पश्चाताप ये नहीं होता कि मेरे मर्जी से मेरे को जवाब मिले। सुन लो ध्यान, मसीह लोग यही करते, हमारी मर्जी से, हमारे अंदर ये चल रहा, हमको ऐसा होना चाहिए, नहीं होगा तो हम है ना कलीसिया में नहीं जाएंगे, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे, हम फलाना नहीं करेंगे, हम ठिकाना नहीं करेंगे। परमेश्वर के सामने शर्त रखते। क्या किया इसने? है ना, इसलिए बोलते ये दाऊद जो है ये परमेश्वर के मन के लायक आदमी है। क्यों आए उसके मन के लायक आदमी? ये परमेश्वर के दिल को जानता है, इसको मालूम है कि परमेश्वर कहाँ आराम देता है, कहाँ पर बेचैन करता है, कहाँ पर वो मेरी सुनेगा, कहाँ नहीं। है ना, इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर को ट्विस्ट करे, कोई परमेश्वर को ट्विस्ट नहीं, उसको घुमा नहीं सकता, उसको कोई ये नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा को गलत बना दिया आजकल, तुम्हारी मर्जी से चलेगा। यहाँ क्या हो गया? परमेश्वर की मर्जी पूरी हो गई। दाऊद का पुत्र और इसके कर्मचारी जो है ये किस तरीके से वो उसके साथ में रहते, लेकिन दाऊद को कोई नहीं समझ पा रहा। क्या सोच रहे हैं यार ये आदमी कैसा आदमी है? हाँ? बच्चा बीमार था, आजकल है ना दुनिया का मातम क्या लेके आता है। है ना, जो दुनियादारी का पश्चाताप दुख को लेके आता है, परमेश्वर की तरफ से जो पश्चाताप आता है वो जीवन लेके आता है। जो दुनिया का पश्चाताप है, जाके कुरिन्थियों के अंदर में पढ़ो, वो क्या लेके आता है? दुख को लेके आता है। यहां पर उसका है ना, और ये लड़का जब मृत्यु हो गई, मालूम क्या, दाऊद ने पूरी तरीके से, दाऊद को पता चल गया कि परमेश्वर ने मेरे को क्षमा कर दिया है, परमेश्वर ने जो उसकी इच्छा है उसको पूरी कर दिया है। इसीलिए उसको सोलोमन मिल गया, इसीलिए सुलेमान मिल गया। ऐसे ही नहीं है ना, तो बहुत से बार लोग कोई चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, पकड़ के रखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा कायल कर रहा है ना। दाऊद ने क्या किया? तुरंत उठा, नहाया धोया, तैयार हो गया, खाने के लिए बैठ गया। कोई क्या समझा? क्या जवाब क्या दिया दाऊद ने वहां पर? जवाब है ना 22-23 में पढ़ो। तब उसने उत्तर दिया, जब तक वह बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। सच्चाई का सामना करो, सच्चाई को ग्रहण करो। हाँ, ये फैंटेसी की दुनिया में जीना बंद कर दो, मसीह लोग खास करके। हाँ, सच्चाई क्या है? हाँ, आजकल मसीह लोग है ना, प्रभु के पास क्या कहते हैं? प्रभु मेरी सुन ले। नहीं नहीं, या हम बहुत से बार चाहते हैं कि प्रभु को हम बदल दें, ये नहीं हो सकता। हाँ, हम प्रभु के पास इसीलिए जाते हैं प्रभु को बदलने के लिए नहीं, हम अपने आप को बदलने के लिए जाते हैं। हाँ? हम अपने आप को प्रार्थना प्रभु को बदलने के लिए नहीं करते, हम प्रार्थना अपने आप को बदलने के लिए करते हैं। प्रभु को बदलने की कोशिश मत कर, मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए बहुत से बार हमारे कुछ भी परमेश्वर की बातें जो है वो हमारे समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये जो पवित्र आत्मा का जो कायल करना है ना, जब पवित्र आत्मा कायल करता है और जब हम उसकी सुनते हैं, तब परमेश्वर का उद्देश्य जो है, परमेश्वर हमारे अंदर में क्या करना चाहता है वो पूरा होता है, न तो नहीं होता है। वो जब उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है, जब परमेश्वर हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा कोई काम करवाता है, और जब हम परमेश्वर के विरोध में जब रहते हैं, तो हमको यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के दिल पे क्या गुजर रही है, या वो क्या हो रहा है ना। परमेश्वर हमारे सेवकाई से,
हमारे अच्छी बातों से है ना कभी भी खुश नहीं होता। मालूम है आपको परमेश्वर हमारे है ना कितना हम उसकी आज्ञा मानते हैं, और जब पवित्र आत्मा हमको किसी चीज के लिए कोई चीज को कायल करता है तो किस तरीके से हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं, किस तरीके से हम उसका जवाब देते हैं, या हम अपनी चलाने मांगते हैं। है तो यहाँ पर जो पवित्र आत्मा का काम है ना, पवित्र आत्मा क्या का मेन काम क्या है, हमको बनाने वाला है। हमको बनाने वाला है, हमको बना रहा है। हाँ परमेश्वर है ना के प्रेम को हमको दिखा रहा है, परमेश्वर की तरफ हमको ले जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो यूहन्ना अगर 16 निकालेंगे कि पवित्र आत्मा का जो मेन काम है ना, ये इसी में बोल रहा है कि जब ये आएगा और ऐसा करेगा। 15-16 पढ़िए उसका, वही 16 का। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। हाँ क्या बोल रहा है यीशु मसीह का कौन बताएंगे ये सब बातें? हाँ कहाँ से बताएंगा, कहाँ से लेंगे ये? अपने मन से नहीं। आजकल बहुत से लोग अपने मन से कुछ कर रहे हैं। वो कहां से लेगा? यीशु मसीह की बातें हमको प्रकट करेगा। यहाँ पर 16 के 8 के अंदर में ये यीशु मसीह इनको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। और न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करता है ना, और हम उसको पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है, पवित्र आत्मा का जो आराम है वो हमारे अंदर में आता है। इसका मतलब क्या है? मालूम क्या? परमेश्वर की धार्मिकता मतलब यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर में वास करती है। और जब यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे में वास करती है, जब हम दुष्ट का न्याय करते हैं। इसलिए बड़े आसानी से लोग दौड़ जाते हैं, काहे के लिए? दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। दुष्ट आत्मा निकल के जाता कहाँ है? कई बार मैंने ये पूछा लोगों से। दुष्ट आत्मा निकल जाता है, जाता कहाँ है? क्योंकि वो खत्म नहीं होने वाला। मालूम आपको दुष्ट आत्मा खत्म नहीं होना। कहीं लिखा है कि दुष्ट आत्मा खत्म हो जाएगा वचन में? सिर्फ जो सफेद सिंहासन, हाँ श्वेत सिंहासन के न्याय तक दुष्ट आत्मा इस दुनिया में रहने वाला है। क्या हुआ? वो दुष्ट आत्मा तो निकला है, वो कहाँ गया? उसने लोकेशन बदल दिया, वो खत्म नहीं हुआ। सुनो ध्यान से, क्या किया उसने? लोकेशन बदल दिया है, वो वहीं नहीं पे। और हमारे प्रचारक सोच रहे वाह भाई दुष्ट आत्मा तो भाग गया। कई पैर से चल देते हैं, कहीं कुछ कर देते, कहीं वचन में ऐसा लिखा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा। कहीं लिखा है तो कहीं मेरे को बता देना कि दुष्ट आत्मा खत्म हो गया। क्योंकि अगर वचन में लिखा है तो कोई बताओ मेरे को। जब तक के श्वेत सिंहासन का न्याय नहीं होता तब तक के दुष्ट आत्मा यही है, कहीं नहीं जाने वाला। वो दूसरी बात है कि उसको कहाँ भेजना कहाँ नहीं, और वो कौन भेज सकता है। हाँ जब ये पश्चाताप का जो सुसमाचार है, और जब हम पाप का इश्यू को सॉल्व करते हैं तो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर आती है। और जब परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर आती है तब हम उस दुष्ट का न्याय कर सकते हैं, तब उसको ऑर्डर कर सकते हैं। बिना कवच पहने हुए ही उसको ऑर्डर करते रहते हैं। अरे यार पाप से तो इश्यू खत्म नहीं हुआ, पाप का तो संबंध खत्म नहीं हुआ, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो दुष्ट से टक्कर लेने जा रहे हैं। बोलेगा वाह आज आप बहुत अच्छे, तू मेरा ही भाई है, हाँ तेरे को मैं नचाऊंगा जैसा मैं चाहता हूँ। इसीलिए मसीह लोगों का जीवन घुमा रहा है।
समझ में नहीं आ रहा, चिल्ला के बोलेंगे, जोर के बोलेंगे, हाँ ऐसे बोलेंगे, टेक्निक निकालते हैं उसके। असली बात के ऊपर पता ही नहीं है ना। मैं हमेशा लोगों को एक ही बोलता हूँ, भाई तो दुष्ट आत्मा सिर्फ दो प्रकार के लोग निकाल सकते, दो लोग। एक तो वो जिसको कुछ नहीं मालूम, एक दूसरा जिसको सब मालूम। है ना, बड़ा ये खतरनाक इश्यू है ना, क्योंकि ये जो पाप का विषय है। तो क्या है कि ये वचन बार बार क्या बोलता है, पाप के विषय में क्या बोलता है ना, वचन बात करता है ना, स्वयं को मार दो, स्वयं को मार दो। क्या बोल रहा वचन? स्वयं को खत्म कर दो, स्वयं को खत्म कर दो। है ना, सिर्फ ये बोलता है कि पाप के विषय में, है ना, स्वयं को मार दो का मतलब क्या है ना, क्योंकि जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो बड़े ही चालाकी से आपको फंसाता है। क्या करता है? बड़े ही चालाकी से आपको फंसाता है ना। क्या, कैसे? है ना, इसको इंग्लिश में बोलता है ना 3S डॉक्ट्रिन, सेकुलर, सेटन और सेल्फ। सेकुलर, सेटन, सेकुलर और सेल्फ। इसका मतलब शैतान, दुनिया, दुनिया मतलब दुनियादारी, और खुद आप। है ना, ये जो शैतान है, ये क्या करता है? कितने मछली खेले, मच्छी मारना किसको आता है? कितने खेले ऐसा? हाँ? क्या करते हैं? उसमें कांटा डालते हैं ना, और कांटे में क्या लगाते हैं? चारा लगाती है। और वो चारा देख के क्या करती है मछली? उसको पकड़ती है ना। क्या क्या दिखाता है वो? चारा, है ना। चारा दिखाया और मछली ने क्या की उसको, तो क्या हो गया? फंस गई। हाँ, फंस गई। कभी ये सुना कोई बमरी मच्छी ने उसको पकड़ लिया? चारा सुना कभी? या कभी सुना किसी मुर्दे ने जाके किसी का व्यभिचार कर दिया? नहीं, उसमें क्षमता ही नहीं है ना। जो मर गया उसमें क्षमता ही नहीं है। इसलिए जाके, है ना, जो रोमियो, उसको पढ़ो, रोमियो में बताता है किस तरीके से सेल्फ डाइंग, खुद को मारना। 8 का 13 पढ़ोगे रोमियो। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कहाँ पर अटैक है इसका बताइए अब मेरे को। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कहाँ पर है ना? तो ये जो दुष्ट है, ये जो शैतान है, ये क्या करता है आजकल, है ना, जो सबसे बड़ा कल्ट है ना, जो सबसे बड़ी गलत शिक्षा है ना, वो क्या है मालूम? क्या कोई बड़े जो आजकल बहुत सारे कल्टों के गलत शिक्षाओं के नाम लेते हैं ना, वो नहीं है ना, सेकुलर वर्ल्ड है, दुनियादारी है सबसे बड़ा कल्ट। आज जो कलीसिया जो फंसी है ना, वो दुनियादारी में फंसी है। कोई गलत शिक्षा, कोई खाना यीशु मसीह के बारे में गलत बात बोल रहा है, या कोई और भी कोई, है ना, गलत प्रकार की शिक्षा दे रहा है, या कोई, है ना, वो नहीं है। सबसे बड़ा जो लोगों को आसान तरीका, है ना, कि क्या करता है शैतान? वो कांटे में क्या लगाया? दुनियादारी लगाया। और वो दुनियादारी के अंदर में क्या किया लोगों ने? उसको उसी में फंसे हैं लोग आज। क्या हो गया? फंस गए हो। लेकिन एक चीज याद रखो, ये शैतान मरने वाला नहीं है। है ना, तुम कितना भी चिल्लाओ मेरे पैर के नीचे है, कुचला हुआ है, सब कुछ बोलो, लेकिन ये मरा हुआ नहीं है। सुनो ध्यान से, ये जीवित है।
तुम खत्म नहीं कर सकते। शैतान खत्म होने वाला नहीं है, तो किसको खत्म करना पड़ेगा? हाँ? सेल्फ, खुद को। खुद को, हमारा पूरा मसीहत। और ये जो कन्विक्शन है, ये जो घायल है, ये क्या है? ये पूरी तरीके से खुद को क्या कर देना है? खत्म कर देना है। अभी आप बहुत सारे प्रश्न अंदर में किया ना, बहुत सारे जो ऐसे पाप है जो वचन के अंदर में लिखे नहीं है, सिगरेट पीना, शराब पीना, है ना, या किसी कोई गेम्स के अंदर में तुम एडिक्ट हो जाना कि उसके बिना तुम रह नहीं सकते, या कोई भी चीज, है ना, उसके बारे में वचन बोलता नहीं है। बोलता है? बहुत से लोग बोलते हैं सिगरेट पीने वाला कि भाई हम भी पीते थे, अब भी, है ना, शराब भी पीते थे, सब कुछ करते थे, और हम लोगों को बोलते थे बताओ भाई क्या लिखा है वचन में? तो लिखा है शराब पीना करके। हाँ, पौलुस ने तिमोथी को बोला, हाँ, थोड़ी थोड़ी पिया कर। क्या करेंगे? नहीं लिखा हुआ है। तो पवित्र आत्मा आके बोलता है इसको बंद कर दे। वचन के अंदर आता है इसको बंद कर दे, फिर क्या करेंगे? हाँ, अब अच्छा बोल रहा है कि इसको छोड़ दो, क्या करेंगे? तुम्हारी कोई ऐसी आदत नहीं जिसको प्रभु बोल रहा है छोड़ दो। कोई गेम्स हो सकता जिसके बिना आप नहीं रह सकते, किसी के लिए कोई टीवी हो सकता, किसी के लिए कोई कंप्यूटर हो सकता है, किसके लिए क्या है उसको कंट्रोल करना है। छोड़ दो, सेल्फ टाइम, खुद को मारना है। लिखा नहीं है वचन के अंदर में, है ना। बहुत से ऐसे पाप है जो, है ना, मैं जो वचन में नहीं लिखे है, अरे जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, नशे करना, इसके बारे में नहीं लिखा है, इसको छोड़ दो, बंद कर दो, नहीं लिखा है, वचन में नहीं लिखा है। लेकिन मैं जब पवित्र, है ना, जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु बात करने लगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा, है ना, बड़ा मुश्किल है भाई, नहीं छोड़ सकते। क्यों? आदत बनी हुई, बार बार कायल करना है, बार बार बता रहा है क्या होगा। अगर इच्छा ही नहीं रखोगे तो छोड़ भी नहीं सकते। जब इच्छा रखोगे कि मेरे को खत्म करना है, लोग क्यों नहीं छोड़ते? मानो क्या इच्छा ही नहीं है या चाहते ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं पकड़े रहते, और वो चीज को लोगों के सामने तो छोड़े रहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। क्यों? लोगों के सामने क्यों छोड़े हुए? मालूम क्या? मौका नहीं है लोगों के सामने। मौका मिलेगा तो वही करेंगे। हाँ, रास्ता देखते रहते मौके का। हमारा जीवन सबके सामने एक तरीके में, हाँ, ये नहीं है कि भाई पवित्र आत्मा नहीं बता रहा है या ये लिखा नहीं है। बहुत से लोग, मसीह लोग, नहीं लिखा नहीं है। पवित्र आत्मा क्यों बोल रहा है ना? परमेश्वर ने हमारी सृष्टि किया हुआ है, सुनो बहुत ध्यान से, सृष्टि किया हुआ है, और जो सृष्टि की जिम्मेदारी है ना, वो आदम को दिया था, मतलब मनुष्य को दिया था, उसको देखभाल करने के लिए। अगर इधर एक कागज में पड़ा है ना, और मैं जा रहा हूँ और पवित्र आत्मा बोला उसको उठा ले, मैं जा रहा हूँ वहां दिखा मेरे को कचरा, पवित्र आत्मा बोल रहा है इसको उठा ले, नहीं, ये तो मैंने नहीं किया, ये तो किसी और ने किया, ये मेरा काम नहीं है, किसी और का काम है। जिम्मेदारी किसको दिया है? लिखा नहीं है वचन में, लिखा नहीं है। किसका है काम? पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है साफ कर, किसी ने और गंदा किया है, पवित्र आत्मा बोला साफ कर दे। सृष्टि को साफ रखना, अपने आप को साफ रखना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है ना, हमको रहना है ना। परमेश्वर ने तो बहुत खूबसूरत बना के दिया है ना, लेकिन ये इंसान ने क्या किया? सारा बिगाड़ के रख दिया। खास करके चर्च वालों ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया। इनको खुद ही जीना नहीं आता, क्या करना क्या नहीं, पता ही नहीं इनको, है ना। क्योंकि मैं बाहर वालों के बारे में बात नहीं करता, मैं चर्च वालों के और चर्च के लीडर वालों के लिए बात करता हूँ, है ना। बाहर की जिम्मेदारी नहीं है हमको, क्योंकि 66 किताब सिर्फ मसीह लोगों के लिए लिखी गई है, चेले लोगों के लिए लिखी गई है। जो बच गया वो आ गया। तो जो जिम्मेदारी दी गई है, ये जो दिया गया है ना, तो ये बोलना बंद कर दो कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा ये नहीं है ना। सृष्टि को साफ रखना, अपने आप को साफ रखना, अपनी सेहत को ठीक रखना, ये परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है ना। पवित्र आत्मा आके बोलता है कि भाई इस चीज को छोड़ दे,
है ना। कई लोगों को मैंने बोला भाई फलानी चीज छोड़ दो, नहीं छोड़े, कैंसर होकर मर गए। हाँ, बहुत से बार मैं लोगों को डायरेक्ट बोलता कि भाई ये चीज को बंद कर दो, प्रभु बोल रहा है, तुमको नहीं समझ आ रहा है तो मेरे द्वारा बोलना छोड़ दो। हाँ, नहीं छोड़ रहे, क्या करेंगे? पवित्र आत्मा तो कायल कर रहा है, पवित्र आत्मा चाहता है इस तरीके से काम करे, नहीं कर रहे हैं, करने दो तो देखो रिजल्ट क्या आता है ना। क्योंकि हमको जिम्मेदारी दी गई है, हम परमेश्वर के लोग हैं, है ना। पवित्र आत्मा यही नहीं कि भाई है ना कुछ तो भी हमारे देश के अंदर में बड़ा गलत सिस्टम है ना, ये धर्म का मतलब एक पवित्रता का कोई ये नहीं है। धर्म की बात चलती है, धर्म में पवित्रता की बात नहीं चलती। ऊपर से साफ सफाई की बात चलती है, अंदर से सफाई की बात नहीं चलती, है ना। तो प्रभु जो है वो हमको किस तरीके से हमको क्षमा कर देता है, तो उसको जब हमने सुन लिया, है ना, जिस तरीके से दाऊद को पता चला कि परमेश्वर ने सुन लिया है ना, तो परमेश्वर का जो आराम है और परमेश्वर का जो कंफर्ट है वो दाऊद के अंदर आ गया, इश्यू सॉल्व हो गया। हाँ, और क्या हो गया? उठा और खाना खाया, है ना। जब कोई इश्यू सॉल्व हो जाता है तो क्या होता है? खुशी आ जाती है, दुख खत्म हो जाता है। अगर हमारे दुख खत्म नहीं हो रहे तो जाके प्रभु के सामने भी गिड़गिड़ाओ कि हमारे दुख खत्म नहीं हो रहे, हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। कौन सी बात अटकी हुई है भाई, है ना। नलका है, कनेक्शन है, नलका भी लगा है, टंकी में पानी भी है, लेकिन नल में से पानी नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज है। कचरा साफ कर दो, पानी आना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से वचन है, पाना हमको पूरा बाइबल दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है, वो सफाई नहीं कर रहे हैं और वो पानी बह रहा नहीं है, ब्लॉकेज खत्म नहीं हो रहा। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, मैं आज यहीं पे इसको खत्म करूंगा और थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को प्रभु के सामने में लेके जाए। और अगर आपको परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने कायल किया है, कोई चीज को दिखाया है, तो एक 2-3 मिनट के लिए परमेश्वर के सामने जाए और उसको गिड़गिड़ाए। और अगर बहुत ज्यादा ही है तो अपने अपने जब स्थान में जाते हो तो परमेश्वर के सामने जाए और उनको पश्चाताप करो। जो परमेश्वर ने कोई चीज को दिखाया है आपको, ये पश्चाताप जो है ये लगातार चलना चाहिए, हमेशा। जाइए, हम थोड़े देर शांत रहे और प्रभु के चरणों में जाए, प्रभु पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा तेरा काम है कायल करना, कायल कर, दिखा, अनुग्रह दे कि मेरे अंदर क्या है जो तेरे उस वचन को, तेरी उन बातों को मेरे अंदर से निकलने नहीं दे रहा है। ये कोई ऐसी बात है, ये कोई ऐसी समस्या है जो खत्म नहीं हो रही है, क्या चीज़ है जो उसको रोक के रखी है।